स्टड एसेसरीज का आईपीओ मार्केट में हो चुका है क्लोज। कल आ जाएगी आप लोग की अलॉटमेंट बाहर। कल डेट है 4 नवंबर की। बात करता हूँ कि यहाँ पर कितने में कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। उससे पहले एक बात छोटी सी मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो क्यूआईबी का जो डेटा होता है वो देख के बहुत खुश होते हैं कि कैसे क्यूआईबी ने स्टड एसेसरीज को 160 गुना ओवर सब्सक्राइब कर दिया। देखो, अच्छी बात है कि यहाँ पे आप लोग को 160 गुना दिख रहा है, बट 160 गुना ऑफ वॉट, ये भी तो मैटर करता है भाई। क्यूआईबी का जो पोर्शन था, आईपीओ बहुत छोटा आईपीओ था, खाली 450 करोड़ का आईपीओ था। उस आईपीओ में क्यूआईबी थे खाली 50%। कुल मिला के 225 करोड़ का ही क्यूआईबी का पोर्शन था। तो इतने छोटे अमाउंट को अगर कोई कंपनी ओवर सब्सक्राइब इजिली हो ही जाएगा ना। आई होप मतलब मेरी बात आप समझ रहे हो ना। 160 गुना अच्छी बात है, बट 160 गुना गुना ऑफ वॉट, ये भी तो कई बार आप लोग को देखना चाहिए। क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं क्यूआईबी ने तो इतना कर दिया, इतना कर दिया। अरे इतना तो कर ही दिया। अगर 1 रुपये का आईपीओ आएगा और 10 रुपये भी लग गए तो वो 10 गुना तो ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगा। और कोई आईपीओ अगर 10 रुपये का, उसमें 20 रुपये लगेंगे तो वो 2 ही गुना सब्सक्राइब होगा। लेकिन ये मतलब थोड़ी कि 10 गुना वाला ज़्यादा वो हो गया पैसों से मालिक। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो। 160 गुना इज अ गुड थिंग, बट ऑफ वॉट यू शुड ऑल्सो सी डैट। ठीक है, बाकी बात करते हैं यहाँ पर करना क्या है। देखिए, कल आ जाएगी अलॉटमेंट बाहर। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर ही दिया होगा इस वाले आईपीओ में। जीएमपी 10% के आसपास चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बट जीएमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने को मैंने कहा ही था। एंड आई होप कि आप लोगों ने अप्लाई भी कर ही दिया होगा। 1500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। प्रॉफिट लेने के बाद यहाँ पे एग्जिट करने की मैं आप लोग को राय देने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 2300 करोड़ के आसपास का था और प्रॉफिट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो लगभग 100 शेयर से भी नीचे का प्रॉफिट है। ऑल दो कंपनी की जो सेल्स है वो तो भी कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ नहीं रही है। 480 हो गया, 460 हो गया, फिर 500 हो गया। उसके बाद अभी भी देखेंगे तो 500-600 के बीच में ट्रेड कर रही है, मतलब सेल्स यहाँ पे ईयरली। और प्रॉफिट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 30, 57, 70, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है नहीं। और वैसे भी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, हेलमेट वगैरह बनाते हैं। हेलमेट वगैरह आज के डेट पे मतलब बहुत कंपनीज हैं, बहुत ही क्लिटर्ड मार्केट है। और स्टड्स तो कितना पुराना है, मेरे बचपन से कंपनी यहाँ पे मार्केट में है, उसके बावजूद भी आज तक अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाए। मे बी आई थिंक आजकल लोग स्टील बर्ड्स के ज़्यादा हेलमेट्स वगैरह परचेज करते हैं। कुल मिला के यहाँ पे कोई भी मल्टी वगैरह कंपनी नहीं बनने वाली है हेलमेट के काम से। ये बात तो क्लैरिफाई मतलब माइंड में क्लियर करके चलना ही यहाँ पर। बाकी जीएमपी अगर ठीक ठाक चली रही है, मार्केट भी बहुत ज़्यादा ग्रीन है ही, तो अगर कहीं कल जीएमपी यहाँ पर बढ़ जाती है तो उसका फ़ायदा उठाओ और उसके बाद एग्जिट करने लो ना, वो ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। बाकी सारी जानकारी आप लोग चैनल पर मिल जाएंगी। इस वाली वीडियो में इतना ही। कल अलॉटमेंट बाहर आएगी। हाँ, अलॉटमेंट कितने से कितने लोगों को मिलने वाली है। देखिए, ओवरऑल जो अलॉटमेंट है वो लगभग यहाँ पर 18 में से 1 को मिलेगी रिटेल कैटेगरी में। मतलब कि आप लोग के जो चांसेस हैं यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के, वो लगभग आप लोग के निकल के आते हैं 5.5% के आसपास के मिलने के, और ना मिलने के 94.5% के आसपास है। HNI में आई डोंट थिंक किसी ने अप्लाई किया होगा, बट अगर किया है तो 61 में 62 मान लेते हैं। 62 में से 1 को मिलेगी, बट 14 लॉट के अलॉटमेंट मिलेगी, मतलब कि 1.6% के चांसेस हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिटेल में ही अप्लाई करो 1 लॉट के लिए, तो 18 में से 1 को अलॉटमेंट यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। बाकी बाय, टेक केयर, लव यू।